ये भी है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी सुनने में आया कि जो स्टूडेंट्स के केसेस हैं वो डेफर कर देती हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। सुनने में आया कि बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो समटाइम स्टूडेंट का कैस भी डिले करती हैं, लेकिन जनरल इनटेक में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड कोर्सेज होते हैं और लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। कि कौन सी ऐसी 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर द जनरल इनटेक जिसमें जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ब्राइट रूट स्टूडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सितंबर 2025 इनटेक गुजर चुकी है और जो जनवरी 2026 इनटेक है वो अब ओपन है फॉर द एप्लीकेशंस। एज़ कम्पेयर टू जनवरी इनटेक, जो सितंबर इनटेक होती है वो मेजर इनटेक होती है और उसमें बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत जो है वो कोर्सेज़ आपको ऑफ़र कर रही होती हैं, लेकिन जनवरी इनटेक में ऐसा नहीं होता। जनवरी इनटेक में बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन होती हैं और वो कोर्सेज़ भी बहुत ही लिमिटेड जो है वो स्टूडेंट को ऑफ़र करती हैं। तो ये आप पे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो किस इनटेक में जाना चाहता है, सितंबर इनटेक उसकी प्रेफरेंस है या फिर जनवरी इनटेक। तो इस सब डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं आज मिस ईशा रमज़ान। तो मिस ईशा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके राइट। सो मिस ईशा, आप क्या हमें बताएंगी कि कौन सी ऐसी 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर द जनरल इनटेक जिसमें जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है? जी मुस्तैबा, जनवरी इनटेक के लिए स्टूडेंट्स के पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो बंगाल यूनिवर्सिटी है, मिडिलक्स यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा बीपी यूनिवर्सिटी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बंगाल यूनिवर्सिटी है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी। जो बंगाल यूनिवर्सिटी है, एक तो ये MY स्टूडेंट्स को दे रही है और सेकेंडली ये जो है इसका इनिशियल बहुत कम है। और जो मिडिलक्स यूनिवर्सिटी है वो डिपेंडेंट्स भी अलाउ कर रही है, सो डेट्स वाई स्टूडेंट के लिए ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और जो बीबी यूनिवर्सिटी है उसका जो इंटरव्यू है एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है और ये सेकेंडली ये कि MY भी एक्सेप्ट कर रही है। राइट। सो व्हाट अबाउट द एम्बेसी इंटरव्यू? जैसे कि देखा गया कि जो सितंबर इनटेक है उसमें जो एम्बेसी इंटरव्यूज़ हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप थी, तो क्या जनवरी इनटेक में भी स्टूडेंट को एम्बेसी इंटरव्यूज़ देखना पड़ सकते हैं? देखिए, सितंबर इनटेक जो है वो मेजर इनटेक होता है और स्टूडेंट ज़्यादा जो है उसी में अप्लाई करते हैं। इसी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट को एम्बेसी इंटरव्यू वगैरह के लिए भी काफ़ी उनको आता है कि एम्बेसी इंटरव्यू करें। इसके विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और देखिए, जन इनटेक जो होता है उसमें अगर स्टूडेंट टाइम भी अपना प्रोसीजर करवाता है तो फिर ये है पॉसिबल है कि 90% जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू से बच सकता है, क्योंकि सितंबर इनटेक जो होती है वो मेजर होती है और जन इनटेक जो है इतनी मेजर इनटेक नहीं है। सो स्टूडेंट जो है अगर अपना प्रोसीजर जो है जैसे अभी डेडलाइन स्टार्ट होने से पहले ही अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा देता है तो टाइमली उसको ऑफर लेटर मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर वो फ़ी डिपॉजिट करवाएगा 50% इनिशियल फ़ी के साथ, उसको एम्बेसी इंटरव्यू वगैरह जो है वो नहीं देना पड़ेगा। राइट। सो अगर एप्लीकेशन पाइपलाइन की बात करें तो जनवरी इनटेक जो है उसमें स्टूडेंट के पास बहुत ही जो है लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है अप्लाई करने के लिए। सितंबर इनटेक में तो टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट जो है वो इजीली रिलैक्स होकर अपना जो है प्रोसेस भी करवा सकता है स्टार्ट, और जो है इजीली उसको जो है कैश भी मिल जाता है। लेकिन जनवरी इनटेक में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड कोर्सेज होते हैं और लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो इस हवाले से आप स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करती हैं एप्लीकेशन पाइपलाइन के स्टूडेंट को कब जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए कि ईजिली उसका स्मूथली जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए? जी मिस तैयबा, जैसे आपको बताया कि जन इनटेक जो है जैसे अब स्टार्ट हो चुकी है। सितंबर इनटेक के फ़ौरन बाद ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी जन इनटेक अनाउंस कर देती है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उनकी जन इनटेक स्टार्ट हो चुकी है। वो अगर स्टूडेंट अपना अभी से प्रोसीजर स्टार्ट करवाता है लाइक उनकी डेडलाइन टाइम से पहले, तो स्टूडेंट एक तो उसकी बहुत रीज़नेबल फ़ी है और सेकेंडली ये कि स्टूडेंट को बहुत से उसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लाइक सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, सुनने में आया कि बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो समटाइम स्टूडेंट का कैश भी डिले करती हैं। तो एज अ काउंसलर जब आप स्टूडेंट को गाइड करती हैं तो इस हवाले से आप स्टूडेंट को क्या गाइड करती हैं कि उनका प्रोसेस किस तरह से जो है स्मूथली हो सकता है ताकि उनका कैश डिले ना हो? स्टूडेंट अगर डेडलाइन से पहले अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवाते हैं, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट पे ही अगर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा देते हैं और टाइमली ऑफर लेटर पे अपनी फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं तो 100% चांसेस हैं कि उनका जो कैश है वो डिले ना हो। राइट, क्योंकि आई थिंक जो यूनिवर्सिटी है उसकी सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, तो इस लिहाज से स्टूडेंट अगर टाइमली प्रोसेस करवाएगा तो सीट्स टाइमली वो अपनी सिक्योर करवा सकता है, और जितना वो डिले करेगा अपना प्रोसेस तो इसी लिहाज से जो है वो उसको कैश भी डिले होगा। और समटाइम्स ये भी है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी सुनने में आया कि जो स्टूडेंट्स के केसेस हैं वो डेफर कर देती हैं फॉर द नेक्स्ट इनटेक के लिए। अगर स्टूडेंट टाइम में अपना प्रोसीजर नहीं करवाता
लाइक अपनी फ़ी वगैरह डिपॉज़िट नहीं करवा रहा अपने ऑफ़र लेटर पे, तो एक तो यूनिवर्सिटी उसका केस जो है वो नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफ़र कर देती है और उसका सेकेंडली केस भी नहीं आता। ओके, तो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में जो है वो स्टूडेंट को किस तरह हेल्प आउट करते हैं? लाइक एट दैट टाइम बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ़र कर रही हैं, तो आप स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करते हैं कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए? हम स्टूडेंट से पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उसके साथ ऑप्शंस शेयर करते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये सब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेम कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही होती हैं। और सेकेंडली ये कि हम स्टूडेंट्स से उसकी प्रेफरेंस पूछते हैं कि आपके कोई प्रेफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, लाइक वो कोई लाइक स्टूडेंट्स होते हैं ना जो अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस वगैरह पे अप्लाई करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम उनसे उनकी प्रीवियस वेरी के प्रेफरेंस पूछते हैं। सिटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनके साथ कोर्सेज़ वगैरह शेयर कर देते हैं, लिस्ट आउट कर देते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सेकेंडली ये कि हम स्टूडेंट को लो इनिशियल वाली यूनिवर्सिटीज़ ही प्रेफर करते हैं, जिसमें उसका इजीली फर्स्ट हम ये देखते हैं कि उसका MY बेस पे किस किन यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, और सेकेंडली ये कि उसको जो लाइक इनिशियल डिपॉजिट वगैरह काफ़ी लो हो, और ये कि उसको एम्बेसी इंटरव्यू वगैरह उसमें ना करना पड़े। MY बेसिस लाइक अगर स्टूडेंट का MY बेसिस पे हो रहा है ऑन 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से उनका टाइम बच जाता है। जी और वगैरह नहीं, उनको कोई टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता, तो उनका ये भी जो टाइम है ये भी सिक्योर हो जाता है। Okay, thank you, Mr. Shah. Thanks for joining us. And that's all for today. Inshallah, we will meet again.